हेलो स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस के बारे में, जिसको बोलते हैं सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। और ये एक तरह की डिलेड टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस है। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ी थी टाइप फर्स्ट, टाइप 2 और टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। वो किस तरीके थी? इमीडिएट टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस थी। बट यहाँ पर टाइप 4 अकेली ऐसी हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन है जो कि कहलाती है डिलेड टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। इट मीन्स कि टाइप फर्स्ट, टाइप 2 और टाइप थर्ड जो रिएक्शंस थी वो उसके अंदर जो सिम्टम्स दिखाई देते हैं बॉडी में, जो एबनॉर्मल क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन दिखाई देते हैं, वो इमीडिएटली दिखाई देते हैं बॉडी में। जब भी किसी एंटीजन्स का एक्सपोजर होगा, एंटीजन बॉडी में एंट्री करेगा, उसके इमीडिएटली कुछ हावर्स के विदिन विदिन 24 हावर्स के विदिन उसके बॉडी के अंदर सिम्टम्स दिखाई देने लग जाएंगे। बट यहाँ पर टाइप 4 जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, इसके अंदर जो सिम्टम्स लेट दिखाई देते हैं, ठीक है, विदिन 48 टू 72 हावर्स के अंदर यहाँ पर सिम्टम्स बॉडी में दिखाई देने लग जाएंगे। जब भी एंटीजन का एक्सपोजर होगा उसके बाद में 48 टू 72 हावर्स के बीच में सिम्टम्स दिखाई देंगे। ठीक है, मतलब कि सिम्टम्स दिखने में डिले होता है यहाँ पर। बट टाइप फर्स्ट, टाइप 2 और टाइप 3 जो टाइप की रिएक्शन थी उसके अंदर इमीडिएटली सिम्टम दिखाई देते हैं बॉडी में। ठीक है, इसलिए उसको बोला जाता है इमीडिएट टाइप की रिएक्शंस, टाइप फर्स्ट, टाइप 2 और टाइप थर्ड को। बट यहाँ पर टाइप फोर्थ जो रिएक्शन होती है उसको बोला जाता है डिलेड टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। सेकेंड पॉइंट है कि ये होती है सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। ठीक है, हमने पढ़ा टाइप फर्स्ट, टाइप 2 और टाइप थर्ड जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस थी वो थी एंटीबॉडी मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। ठीक है, टाइप फर्स्ट, टाइप 2 और टाइप थर्ड वो थी एंटीबॉडी मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। मतलब कि उन रिएक्शंस के अंदर कहीं ना कहीं एंटीबॉडीज़ का इन्वॉल्वमेंट होता है। जैसा कि हमने पढ़ा टाइप फर्स्ट रिएक्शन के अंदर हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस में आईजीई एंटीबॉडीज है, उसकी वजह से बॉडी में एलर्जी की कंडीशन डेवलप होती है। ठीक है, तो वहाँ पर आईजीई एंटीबॉडीज का इन्वॉल्वमेंट होता है। बट वहीं पर सॉरी टाइप 2 रिएक्शंस के अंदर हमने पढ़ा कि वहाँ पर जो एंटीजेंस होता है वो सेल्स की सरफेस पर अटैच रहता है और वहाँ पर आईजीजी और आईजीएम एंटीबॉडीज वर्क करती है। और वहीं पर टाइप 3 रिएक्शंस के अंदर जो कि थी इम्यून कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, वहाँ पर भी आईजीजी और आईजीएम एंटीबॉडीज़ का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो तीनों रिएक्शंस के अंदर टाइप फर्स्ट, टाइप 2 और टाइप थर्ड के अंदर कहीं ना कहीं एंटीबॉडीज़ का इन्वॉल्वमेंट होता है। बट यहाँ पर जो हम पढ़ने वाले टाइप फोर्थ हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन, इसके अंदर कहीं पर भी एंटीबॉडीज़ का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। यहाँ पर जो इम्यून सेल्स होती है, फेगोसाइटिक सेल्स होती है या फिर इन्फ्लामेटरी सेल्स होती है, उन सेल्स का यहाँ पर इस रिएक्शंस के अंदर इन्वॉल्वमेंट होता है, इसलिए इसको बोला गया है सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। ठीक है, वो तीनों टाइप्स की रिएक्शन थी एंटीबॉडी मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस, और टाइप फोर्थ जो रिएक्शन होती है वो होती है सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। ठीक है, और टाइप फर्स्ट, टू सेकेंड और थर्ड जो रिएक्शन थी वो इमीडिएट टाइप की रिएक्शन थी, मतलब कि उनके अंदर उन रिएक्शंस के अंदर बॉडी में सिम्टम्स इमीडिएटली डेवलप होते हैं विदिन 24 आवर्स। बट यहाँ पर टाइप 4 जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस है, इसके अंदर जो बॉडी में एबनॉर्मल क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या सिम्टम्स दिखाई देंगे वो एंटीजन के एक्सपोजर के बाद 48 टू 72 हावर्स के विदिन बॉडी में डेवलप्ड होते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर जो हमने जैसा कि हमने पढ़ा सेल्स वर्क करती है इम्यून सेल्स, तो इसके अंदर मोस्ट कॉमनली दो टाइप्स की सेल्स वर्क करती है। एक तो होती है साइटोटॉक्सिक टी सेल जिसको बोलते हैं नेचुरल किलर सेल्स, और हेल्पर टी सेल्स। ठीक है, वो एंटीजन को रिकॉग्नाइज करती है और सेंसिटाइज्ड होती है बाद में। ठीक है, अब यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर अगर हम टाइप फोर्थ हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस के मैकेनिज्म की बात करें कि किस तरीके से बॉडी में मैकेनिज्म होती है, टाइप फोर्थ रिएक्शन जनरेट होती है और बॉडी में सिम्टम्स दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर दो तरह की फेज के अकॉर्डिंग हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट होती है सेंसिटाइजेशन फेज, ठीक है, और सेकेंड होती है रिएक्शन फेज। तो फर्स्ट फेज के अंदर क्या होता है, एंटीजेंस का प्राइमरी एक्सपोजर होता है।
ठीक है। सबसे पहले कोई भी एंटीजन बॉडी में एंट्री करेगा तो जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होती है हमारी बॉडी में, वो क्या करेगी, उसको रिकॉग्नाइज करेगी। ठीक है। रिकॉग्नाइज करने के बाद में वो क्या करेगी, टी हेल्पर सेल्स के साथ में बाइंड करेगी उस एंटीजन को। जो टी हेल्पर सेल्स है उसको स्टिमुलेट करेगी कौन, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, और वहाँ पर उस एंटीजन्स के साथ में बाइंड हो जाएगी। ठीक है। और जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है एंटीजन्स के साथ में बाइंड होने के बाद में क्या करेगी, इंटरल्यूकिन 12 एंजाइम रिलीज करेगी वहाँ पे। ठीक है। और इसके बाद में क्या होगा, जो टी हेल्पर सेल्स है वो कन्वर्ट हो जाएगी टी हेल्पर फर्स्ट सेल के अंदर, जिसको हम बोलेंगे सेंसिटाइज्ड टी हेल्पर फर्स्ट सेल। ठीक है। सबसे पहले जैसा कि हमने पढ़ा है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस के अंदर कि ये जो रिएक्शंस होती है बॉडी में, ये सेकंड एक्सपोजर में डेवलप होती है। जब भी कोई पर्सन किसी पर्टिकुलर एंटीजन सब्सटेंस से सेंसिटाइज्ड होता है तो उसके बाद में जब सेकेंडरी एक्सपोजर होता है किसी उसी एंटीजन का, तो उसके बाद में ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस डेवलप होती है। जैसा कि हमने टाइप फर्स्ट जो IgE मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस थी उसके अंदर पढ़ा था। ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर एंटीजेंस बॉडी में एंट्री करेगा, प्राइमरी एक्सपोजर होगा उसका, तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है जो उसको डिटेक्ट करेगी, और वहीं पर जो टी हेल्पर सेल्स है वो स्टिमुलेट हो जाएगी, उसके साथ में बाइंड करेगी, और वहीं पर जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है वो इंटरल्यूकिन 12 हार्मोन रिलीज करेगी बॉडी में। और उसके बाद में ये जो टी हेल्पर सेल्स है ये कन्वर्ट हो जाएगी टी हेल्पर 1 सेल्स के अंदर। ठीक है। और ये जो टी हेल्पर 1 सेल्स है ये एक तरीके सेंसिटाइज्ड टी हेल्पर 1 सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब कि ये टी हेल्पर सेल सेंसिटाइज हो जाएगी इस पर्टिकुलर एंटीजेंस के अगेंस्ट। ठीक है। जब प्राइमरी एक्सपोजर होगा जिसको बोलेंगे सेंसिटाइजेशन फेज। अब वहीं पर जो सेकेंड फेज है रिएक्शन फेज, इसके बाद में क्या होगा, जब उसी पर्सन के अंदर उसी पर्टिकुलर एंटीजेंस की शॉकिंग डोज एंट्री करती है। सेकेंड एक्सपोजर होता है इसी पर्टिकुलर एंटीजन का जो प्राइमरी टाइम में एंट्री की थी जिसने, जिसकी वजह से टी हेल्पर फर्स्ट सेल्स सेंसिटाइज हो गई थी। अब इस रिएक्शन फेज के अंदर क्या होगा, इस पर्टिकुलर एंटीजन का सेकेंड एक्सपोजर होगा। सेकेंड एक्सपोजर होने के बाद में ये जो टी सेंसिटाइज्ड टी हेल्पर सेल्स है ये स्टिमुलेट हो जाएगी, और ये इस पर्टिकुलर एंटीजेंस के साथ में बाइंड हो जाएगी। बाइंड होने के बाद में क्या हो, ये सेंसिटाइज टी हेल्पर सेल्स क्या करेगी, इंटरल्यूकिन 2 और इंटरफेरोन गामा नाम का जो एंजाइम है वो रिलीज करेगी। और इस एंजाइम रिलीज होने के बाद में जो मैक्रोफेजेस है, ठीक है, जो इम्यून सेल्स है, फेगोसाइटिक जो सेल्स है, वो मैक्रोफेजेस एक्टिवेट हो जाएगी। ठीक है। ये इंटरल्यूकिन 2 इंटरफेरोन गामा जो रेस्टिंग मैक्रोफेजेस है उसको कन्वर्ट कर देगा एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस के अंदर, और ये एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस रिलीज करेगी इंटरल्यूकिन फर्स्ट, इंटरल्यूकिन 6 और लाइजोसोमल एंजाइम्स को बॉडी में। और इसी एंजाइम्स की वजह से बॉडी में इन्फ्लामेटरी कंडीशंस डेवलप होएगी, और जिस पर्टिकुलर साइट से एंटीजन ने एंट्री की थी सेकेंडरी एक्सपोजर के टाइम, वहाँ पर उस पर्टिकुलर साइट पे इन्फ्लामेटरी सिम्टम्स दिखाई देने लग जाएंगे, जैसे कि लोकल एडिमा की कंडीशन डेवलप हो जाएगी, रेडनेस और मिनिमम फीवर की कंडीशन बॉडी में डेवलप हो जाएगी, या फिर हो सकता है टिश्यू डैमेज की कंडीशन भी हो सके। ठीक है। तो ये मैकेनिज्म होती है टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस की। ठीक है। सबसे पहले जो एंटीजन है प्राइमरी एक्सपोजर होगा उसका, पहली बार कोई एंटीजन बॉडी में एंट्री करेगा, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स उसको डिटेक्ट करेगी, उसको बाइंड करवाएगी टी हेल्पर सेल्स के साथ में, और वहीं पर इंटरल्यूकिन 12 रिलीज होगा, और इस पर्टिकुलर जो टी हेल्पर सेल्स है ये कन्वर्ट हो जाएगी सेंसिटाइज्ड टी हेल्पर 1 सेल्स के अंदर। मतलब कि ये टी हेल्पर सेल जो इम्यून सेल्स है ये सेंसिटाइज्ड हो जाएगी इस एंटीजेंस के अगेंस्ट। ठीक है। अब ये टी हेल्पर सेल सेंसिटाइज्ड होगी, वो पर्सन इस पर्टिकुलर एंटीजेनिक सब्सटेंस से सेंसिटाइज्ड हो गया। अब सेकेंडरी एक्सपोजर में इसी एंटीजेंस का दोबारा एक्सपोजर होता है।
ठीक है। जब इसी एंटीजन की शॉकिंग डोज बॉडी में एंट्री करती है तो ये जो टी सेंसिटाइज्ड टी हेल्पर सेल्स है ये क्या हो जाएगी, एक्टिवेट हो जाएगी और इस एंटीजन्स के साथ में बाइंड करेगी और वहीं पर ये इंटरल्यूकिन 2 और इंटरफेरोन गामा एंजाइम रिलीज करेगी जो कि रेस्टिंग मैक्रोफेजेस को एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस में कन्वर्ट कर जाएगा और वो एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस क्या करेगी, रिलीज करेगी कुछ हार्मोन्स इंटरल्यूकिन फर्स्ट, इंटरल्यूकिन 6 और लाइजोसोमल एंजाइम्स को। और इन्हीं एंजाइम्स की वजह से क्या होगा, बॉडी में इन्फ्लामेटरी कंडीशंस डेवलप होगी। जिस पर्टिकुलर साइट से एंटीजेंस ने एंट्री करी थी वहाँ पर लोकल एडिमा या रेडनेस या फीवर या टिश्यू डैमेज की कंडीशन डेवलप हो जाएगी। अगर इस तरह की बॉडी में कंडीशन दिखाई देती है तब वहाँ पर जनरेट होगी टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। ठीक है। अब यहाँ पर जो टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस का जो जनरल एग्जाम्पल है वो है ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट। ठीक है। जो ट्यूबरकुलोसिस जो डिजीज़ है उसको डायग्नोज करने के लिए यहाँ पर ये टेस्ट परफॉर्म किया जाता है जिसको बोलते हैं ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट। यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट्स कि एक प्योरीफाइड प्रोटीन डेराइवेटिव जो कि एक एक्टिव मटेरियल होता है ट्यूबरकुलिन बेसिलाई का, ठीक है, एंटीजन का, उसको बॉडी में स्किन के ऊपर इंट्राडर्मली उसको इंजेक्ट किया जाता है। इंजेक्ट करने के बाद में अगर वहाँ पर ये देखा जाता है अगर बॉडी के अंदर ट्यूबरकुलाई जो बेसिलाई है जो बैक्टीरिया है, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, अगर वो बॉडी के अंदर प्रेजेंट है तो वहाँ पर इंजेक्ट करने के बाद में पर्टिकुलर 48 टू 72 आवर्स के विद इन वहाँ पर जो हमने पढ़ा जैसे एडिमा रेडनेस की कंडीशन वहाँ पर दिखाई दे जाएगी। ठीक है। क्यों? क्योंकि उस पर्टिकुलर एंटीजन का पहले से बॉडी में प्रेजेंट है, वो उसका प्राइमरी एक्सपोजर हो चुका है बॉडी में। अब हम क्या कर रहे हैं, उसको सेकेंडरी शॉकिंग डोज दे रहे हैं बॉडी में। शॉकिंग डोज देने के बाद में क्या होगा, वही मैकेनिज्म होगी जो जो सेंसिटाइज्ड हो रखी टी हेल्पर सेल्स वो क्या करेगी, एक्टिवेट हो जाएगी, मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करेगी और उसके बाद में बॉडी में उस पर्टिकुलर साइट से जहां पर हमने इंट्राडर्मली उस एंटीजेंस को बॉडी में इंजेक्ट किया है वहां पर क्या हो जाएगी, लोकल एडिमा या रेडनेस की कंडीशन दिखाई दे जाएगी। अगर वहां पर तो अब हमारा ये टेस्ट कैसा कहलाएगा, पॉजिटिव टेस्ट। ठीक है। अगर वहाँ पर एडिमा या रेडनेस की कंडीशन दिखाई देती है तब हमारा टेस्ट पॉजिटिव कहलाएगा। अगर इमेजिन वहाँ पर किसी बॉडी के अंदर किसी भी तरह का जो ट्यूबरकुलाई जो बैक्टीरिया है वो प्रेजेंट नहीं है, मतलब कि उसका प्राइमरी एक्सपोजर नहीं हो रखा है, तब क्या होगा, हम इंजेक्ट करते ही वहाँ पर टाइम पीरियड के बाद में किसी भी तरह की इन्फ्लामेटरी कंडीशंस बॉडी में दिखाई नहीं देगी क्योंकि एंटीजन का प्राइमरी एक्सपोजर नहीं हुआ है वहाँ पे। ठीक है। सेकेंडरी एक्सपोजर होने के बाद में ही वहाँ पर बॉडी के अंदर पहले से एंटीजन प्रेजेंट है, प्राइमरी एक्सपोजर हो चुका है उसका, जो टी हेल्पर सेल्स है वो सेंसिटाइज हो रखी है वहाँ पे। जो सेकेंडरी फेज के अंदर हम क्या करेंगे, एंटीजन्स को बॉडी में इंजेक्ट करेंगे, शॉकिंग डोज देंगे उस एंटीजन की। अगर वहाँ पर सेंसिटाइज टी हेल्पर सेल्स प्रेजेंट है तो वो टी हेल्पर सेल सेंसिटाइज वो क्या हो जाएगी, एक्टिवेट हो जाएगी और मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करेगी और उस पर्टिकुलर साइट पे हमें एडिमा या रेडनेस की कंडीशन, अर्दमा की कंडीशन दिखाई देगी वहाँ पे। तो इस तरीके से ये होती है टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस, जो कि होती है एक तरीके से सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, और इसको ये होती है डिलेड टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो मुझे लाइक करके और कमेंट करके बताना। थैंक यू।